नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आने जो आपके साथ आए नजर डालते हैं कि आज दिन भर में क्या कुछ हुआ। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से बुधवार को 843 अमरनाथ यात्रियों का बैच घाटी के लिए रवाना हुआ। 39वें जत्थे में 614 पुरुष, 146 महिलाएं, 67 साधु और 7 बच्चे शामिल हैं। लगभग 27 वाहनों के काफिले में जत्था पहलगाम और बालटाल आधार शिविरों के लिए सुबह 3 बजे से 3:40 तक जो है इस टाइम पीरियड के बीच रवाना हुआ। वहीं आगामी छड़ी मुबारक की तैयारियां पूरी हो गई हैं। 19 अगस्त को दशनामी अखाड़ा श्रीनगर की अगर बात की जाए तो वहां पर छड़ी स्थापना और ध्वजारोहण समारोह भी आयोजित किया जाएगा। 21 अगस्त को नागपंचमी पर पारंपरिक छड़ी पूजन दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में शाम 5 बजे होगा। प्रदेश भाजपा कार्यकाल में भारत के रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेश भाजपा के नेताओं ने अपने श्रद्धासुमन भेंट किए। आइए देखिए। आज जिस प्रकार की देश की राजनीति बन रही है, निश्चय ही चिंताजनक है। अटल जी एक प्रेरणा थे, अटल जी एक युग पुरुष थे और जिस प्रकार से उन्होंने खास करके जनसंघ बनने से लेकर के 1950 से लेकर के जिस प्रकार से उन्होंने अडवाणी जी के साथ उनका साथ रहा, ये भी उनसे एक उदाहरण मिलता है कि राजनीति में कंधे से कंधा मिला करके किस प्रकार साथियों के साथ चला जाता है। तो आज अटल जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। खास करके ये भी आज याद करने की जरूरत है जो नेशनल हाईवेज़ का एक बड़ा जाल पूरे भारतवर्ष में बिछा है, जो उनकी ही देन थी, उनसे शुरुआत हुई थी। और ख़ास करके उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो उनके साथी थे जनसंघ के स्थापना के रूप में, उन्होंने वही प्रेरणा लेकर 5 महीनों से ठप पड़ी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB द्वारा आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती परीक्षाएं 15 सितंबर से शुरू होने की उम्मीद है। JKSSB की भर्ती एजेंसी एपटेक को लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय में जारी मामले में सुनवाई 17 अगस्त गुरुवार यानी कि कल के दिन होगी। ऐसे में अब बंद पड़ी भर्ती परीक्षाओं का आयोजन जो है जल्द हो सकता है और उसका रास्ता साफ होने के आसार नजर आ रहे हैं। लंबे समय से चल रहे शुष्क मौसम में परिवर्तन आ गया है और इस बीच श्रीनगर समेत घाटी के अधिकांश इलाकों में ताज़ा बारिश भी देखने को मिली। ताज़ा बारिश से भीषण गर्मी से जो तापमान बढ़ा हुआ था और सामान्य से लगातार ऊपर बने रहने के चलते जो गर्मी पड़ रही थी, जिसकी वजह से लोग परेशान थे, उन लोगों को राहत मिली है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है, इस तरीके की संभावना जताई है। ताज़ा बारिश के चलते दोपहर बाद भीषण गर्मी व उमस भरी गर्मी का जोर टूटा और लोगों ने राहत की सांस ली। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान घाटी के कई स्थानों में बारिश होने की संभावना भी जताई है। मॉनसून सत्र में विपक्ष के द्वारा मुद्दों पर चर्चा नहीं होने देने पर सांसद जुगल ने पत्रकार वार्ता कर सवाल उठाते हुए इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। आइए देखिए। षड्यंत्र जो था वो रचा गया था, लेकिन उसके साथ साथ ही जैसे जैसे संसद का सत्र आगे बढ़ता गया तो लोकसभा में एक के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो थे वो पास हुए और कुछ 23 के करीब जो थे वो बिल पास हुए, विधेयक पास हुए और कुछ 20 के करीब विधेयक जो थे उनको पेश किया गया। कुछ विधेयक ऐसे थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे, लोक हित के थे, उन पर चर्चा करवाना बहुत जरूरी था, लेकिन चर्चा ना करवाते हुए विपक्ष का जो रवैया था वो अड़ियल रवैया रहा। उन पर चर्चा ज्यादा विस्तार से नहीं हुई और फिर उन बिलों को पास कर दिया गया। लेकिन एक बिल ऐसा था जो कि दिल्ली प्रशासन को लेकर था, उस पर सारा विपक्ष जो था वो इकट्ठा हो गया और उसने उस पर चर्चा भी की और फिर उसमें से भी उसने अब वॉकआउट कर लिया। इस दौरान एक अविश्वास प्रस्ताव जो था वो विपक्ष की तरफ से लाया गया। तो चलिए फिलहाल के अंक में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।